हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैरो एंड को। बहुत दिन के बाद आज मैं लेकर आई हूँ अपना एक वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी। देन अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो इसलिए मेरा बहुत सारा टाइम हॉस्पिटल में इन एंड आउट होते हुए निकल गया। इसी रीज़न से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं लेकर आ पाई। अब मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल से तो बाहर हैं, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम उनकी हेल्थ में अभी भी है, तो इसलिए अगर मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा रेगुलरली ना आ सकें, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड साथ में ही मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मेरी टैरो एंड को फैमिली का, जिन्होंने बहुत सारे मैसेजेस मुझे भेजे मेरी तबीयत के लिए पूछने के लिए, और साथ में ही बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एंड दिल को छूने वाले मैसेजेस थे। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी टैरो एंड को फैमिली का, जिन्होंने एक्चुअली एक फैमिली की तरह मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और बहुत प्यारे प्यारे ओवरवेलमिंग मैसेजेस भेजते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही है जिनको अपनी ताकत का बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ताकत का अंदाजा तो है, लेकिन आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उनको आपकी ताकत का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। और आपके अंदर ये पावर, ये स्ट्रेंथ देखने के बाद शायद बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। इससे पहले कि हम आज की रीडिंग स्टार्ट करें, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है गीता सीनू, स्नेहा पंखीड़े, अमृत पाल एंड संदीप सिंह। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं इस समय। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। हमारे व्यूअर्स का एक एनर्जी चेक करेंगे, और साथ में ही कौन सी उनकी ताकत है जिसका अंदाजा अब लोगों को हो रहा है। ऑलराइट, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ऑलराइट, सिक्स ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, justice, six of wands, eight of cups, queen of cups, 10 of wands, the hanged man, 4 of cups, ace of wands and 7 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एज ऑलवेज कि कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि, और साथ में ही है हमारे पास सैजिटेरियस, एरीज और लियो यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। एंड उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक।
नंबर्स की बात करें तो हमारे पास है 5, 6, 3, 3, 11, 6, 8, 13, 10, 12, 4, 1 एंड 7। तो यहाँ पर 6 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं और साथ में 3 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर हमारे आज की रीडिंग की एनर्जी है वो है आपके बारे में, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि आपकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा, आपके अंदर की ताकत का अंदाज़ा, आपके सारे के सारे हेटर्स जो हो सकते हैं या एनिमीज कह लो या शुभचिंतक नहीं है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। आप एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और इसका एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिनको आपने ना हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच किसी के साथ रहे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन लोगों ने ही आपका दिल बहुत ज़्यादा तोड़ा और आप एक ऐसे जोन में चले गए जहाँ पर शायद किसी से खुलकर बात नहीं करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे थे और साथ में ही आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अपसाइड डाउन थी। अब ऐसी सिचुएशन में आपको देखकर कुछ लोग, जो जैसे मैंने आपको बताया आपके हेटर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज उनको ऐसे लगा कि आप इस सिचुएशन में से बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग जोन में भी आप चले गए थे। आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स में भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा करी हैं, जैसे यहाँ पर हम लवर्स का कार्ड भी देख सकते हैं, और साथ में ही कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा शायद तंग किया है। अब कुछ लोगों ने आपको चीट किया हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं वो सारी लाइफ। कुछ समय तक आप में से बहुत सारे लोग उस जोन में रहे, लेकिन एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, अपनी ही जिसे कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट का पता लगना, अपनी खुद की स्ट्रेंथ का पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसी रीज़न से आपने डिसाइड किया कि यस, अब खुद के लिए जस्टिस करने की बारी है। अब खुद की वो स्ट्रेंथ देखने की बारी है जो शायद लोगों को भी कभी आपने दिखाई नहीं। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद की ये स्ट्रेंथ का या खुद की ये पोटेंशियल, खुद की इनर स्ट्रेंथ कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपकी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी फैलानी शुरू करी, आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहा, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं इट वाज नेसेसरी कि आपको वो स्टेप अपने लिए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो इसी रीज़न से यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है। ये कार्ड ऑल्सो हमारे को बताता है कि कार्मिक कार्ड है। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पूरे पैटर्न को एक अपना कार्मिक कनेक्शन समझा कि यस, ये रीज़न आपके ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या ये जो भी आपकी लाइफ में लोग आए हैं ना, ये किसी ना किसी तरीके का एक कार्मिक कनेक्शन है। लेकिन इस चीज़ को तोड़ना, अपनी लाइफ को वापस से अपसाइड डाउन से सीधा करना वॉज द प्राइम फोकस जो आप लोगों ने अपने लिए बनाया। अब यहाँ पर अपनी खुद की स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करना, अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पर लेकर आना जहाँ पर अब लोगों को भी रियलाइज होना शुरू हो गया कि यस, ये चेंज जो आपके अंदर आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया, बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन था। ओके, लोगों के रिस्पेक्ट करना या लोगों से प्यार करना, बड़ों का आदर करना, ये सारी की सारी चीजें आप में अभी भी इंटैक्ट हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना ताकि इस जोन में से आप निकल सकें, और ये चीज आपने कर दिखाई, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे थे। एंड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट होता है कि एक नए सिरे से आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे लेकर आए जहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ आपने क्लियरली लोगों के सामने रखी है। अब कोई भी आपका एडवांटेज लेने से पहले, कुछ भी आपके सामने बोलने से पहले दो बार सोचते हैं, बिकॉज उन्होंने ये साइड कभी आपकी देखी नहीं। उनको हमेशा से लगा कि आपको कुछ चार चीजें बता दें, आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप की जाए, आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें बोली जाए जो आपको कंप्लीटली तोड़ के रख देती हैं। और यही चीज का फायदा कुछ ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में हमेशा उठाया। एंड आप इसको अपनी नाइसनेस कह लो या फिर एक रिश्ते का लिहाज कह लो, कि आपने कभी भी अपनी ओपिनियंस, अपनी चीजें वॉइस आउट नहीं करी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया तब आपने रियलाइज करा कि इस चीज का एक एंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो क्लियरली बताता है कि आपने ना इस नेगेटिविटी से, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से वॉक अवे किया।
एक इमोशनल डिटैचमेंट करी है कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने हमेशा से आपको एक ऐसे जोन में डाला जहां पर इमोशनल या कॉन्फिडेंस तोड़ना ये सारी चीजें हुई। अब आप डट कर सामना करते हैं हर चीज का। अब आपकी ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाती, अब आपकी ओवर थिंकिंग आपको लेके जाती है लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, कि उनकी लाइफ में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी तरीके से आपकी लाइफ में वो क्रिएट कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज करना ऐसे लोगों को और फिर अपने लिए जस्टिस करना, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए देखते हैं थोड़े से और मैसेजेस क्या आ रहे हैं। वाओ, अब यहाँ पर सन की एनर्जी निकली है जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि ना आप में अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिस्टिक नेचर, हर चीज में पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सोचना, ये आपका प्राइम फोकस बन गया। बिकॉज आपको मालूम था कि जितना ज्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हैं उतनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वहां से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी आई, बिकॉज वो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर हम बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील करते हैं। सेल्फ अप्रिसिएशन और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये एक सबसे बड़ा कारण था जहां पर आपको अपनी ये स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना जरूरी था ताकि लोगों को आप अपनी ट्रू वैल्यू दिखा सकें। इमोशनल होकर या फिर लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा कर कर आपने रियलाइज किया कि इट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि ये लोग कभी भी इन रिटर्न आपको उस तरीके का प्यार, उस तरीके की रिस्पेक्ट देने ही नहीं वाले। सो दैट इज वाई खुद की वो स्ट्रेंथ क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज धीरे धीरे ये चीज शायद आप में से कुछ लोगों की फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट डेफिनेटली कर रही थी। तो यस, ये जो एक पॉजिटिव नेचर था ना, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। आप में से कुछ लोगों ने ना लाइफ बहुत ज्यादा केयरफ्री तरीके से अपनी देखी थी, बिकॉज आपने नहीं रियलाइज किया, बिकॉज जब एक इंसान की खुद की कॉन्शियस बहुत ज्यादा क्लियर होती है ना, तब वो नहीं सोच पाते कि सामने वाले के दिल में कितनी ज्यादा मैल हो सकती है, कितनी नेगेटिविटी हो सकती है। और ये चीज आपने कभी भी रियलाइज नहीं करी और बहुत ज्यादा ओपन माइंड होकर दिल से खुला बहुत ज्यादा भरोसा शायद आपने लोगों पे किया, बिकॉज आपके माइंड में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं थी, आपके माइंड में कोई छल कपट ये सारी चीजें नहीं थी। तो आपने कभी भी नहीं सोचा कि सामने वाले भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स के भी तरीके होते हैं, जब वो आपके सामने किसी की सच्चाई लेकर आते हैं ना, वो इसलिए भी लाते हैं ताकि लोग आपकी अच्छाइयों का फायदा ना उठा सके। कई बार डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती हैं, उनको पता है कि आप तो अच्छे कर्मा कर रहे हो लेकिन लोग आपका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो इस रीजन से इस चीज को स्टॉप करने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो लोगों की आपके सामने आती हैं। राइट, नाइट ऑफ कप्स, कुछ चीजें आपके लिए अब ऐसी हैं जो बहुत स्मूथली एक डायरेक्शन में चल रही। अब ये जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए हो गई। बहुत ज्यादा इंसल्ट हुए हो, बहुत ज्यादा लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों ने आपको लुक डाउन अपॉन किया है, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करी है, गॉसिप वगैरह क्रिएट करी है। नाउ दीज थिंग्स, ये जितनी भी चीजें हैं आपको अफेक्ट नहीं करती। आप अपनी लाइफ उसी पॉजिटिविटी, उसी प्यार के साथ अपने लिए जीना चाहते हो जहां पर इन लोगों से बहुत ही ज्यादा कट ऑफ होके या फिर डिटैच होकर आगे मूव कर रहे हो। और यहीं से ही आपकी जो स्ट्रेंथ है ना लोगों को समझ में आने लग जाती है, क्योंकि अब आप डिपेंडेंट नहीं। अब देखिए यहाँ पर निकला है वर्ल्ड का कार्ड, क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तब आपको ना ऐसे रियलाइज होता है कि इतना टाइम आपने कुछ ऐसे लोगों के बीच निकाला या फिर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी के साथ निकाला है जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे। अब एक नई शुरुआत, यस, वो कंप्लीशन हो चुका है। अपने आसपास आपने कुछ बाउंड्रीज बना ली हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील कर रहे हो और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की जो अथॉरिटी है, अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, आपने अपने हाथ में लिए। यहाँ पर बहुत क्लियरली एक बहुत ही प्यारी न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, जहां पर अब आप डिवाइनली भी प्रोटेक्टेड बहुत ज्यादा हो। मे बी स्पिरिचुअलिटी में आपका बिलीफ बहुत हो सकता है और लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिली आपकी खुद की स्पिरिचुअलिटी से। और ये चीजें देख कर ना लोग बहुत ज्यादा एक अनकंफर्टेबल जोन में है। अब यहाँ पर ये जो 4 ऑफ कप्स है वो उन लोगों को भी इंडिकेट करता है जो आपके, जैसे मैंने आपको बताया ना, हेटर्स या शुभचिंतक नहीं है, वो बहुत ज्यादा अपसेट है। अब वो चले गए हैं इस ओवर थिंकिंग वाले जोन में, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा कि
कैसे आप अपनी लाइफ में ये सारी चीजें कर पा रहे हो। ओके, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बोला, यस, यहाँ पर आपकी खुद की बात हो रही है। खुद से वो प्यार करना, खुद के लिए वो रिस्पेक्ट देखना, ये आपके लिए एक प्राइम फोकस बन गया। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि यू आर डन विद कौन आपको कितना ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है या आपके बारे में बुरा बोल रहा है। अपने लिए वो प्यार, अपने लिए वो रिस्पेक्ट अब आप कर रहे हो, बिकॉज दैट इज वॉट वॉज द मेन थिंग जो आपने शायद बहुत पहले नहीं करी। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ज्यादा टूटे हो, इमोशनल रहे हो, लेकिन अब ये जो प्यार लोगों को दिखा रहे थे इन रिटर्न आपको नहीं मिला, तो अब ये खुद के लिए आपने अपने क्रिएट कर लिया है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। रिकग्नाइज कर चुके हो कुछ ऐसे लोगों को जो आपकी पीठ पीछे ना कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो चीटिंग के काम हो सकते हैं, धोखा देने के काम हो सकते हैं। नाउ दीज पीपल डोंट मैटर। ये लोग बिल्कुल भी मैटर नहीं करते क्योंकि इनकी रियल साइड आप देख चुके हो। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, एक रेपिटेटिव पैटर्न कुछ ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में रहा है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा अपसेट रहे। अब यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, कि अब कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए। अब स्ट्रेंथ इतनी है कि अब कोई भी चीज को आप डील कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज की रीडिंग के लिए निकल कर आई है कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपना पोटेंशियल रिकग्नाइज तो किया ही, साथ में ही वो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव, बहुत ज्यादा अहमियत उस चीज को दी। और यही चीज ने काफी सारे लोगों को हिलाकर रख दिया है जो कभी आपसे ये उम्मीद कर ही नहीं रहे थे। उनको ऐसे लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा वीक हो, या एक सॉफ्ट टारगेट जो होता है ना, कि आप वो कि आपको जब मर्जी कोई तोड़ सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, इमोशनल जोन में भेज सकते हैं, बिकॉज आपकी अच्छाइयों को ग्रांटेड लेना उनकी आदत बन गई थी। बट यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड का कार्ड, के एक नए सिरे से जो आपने अपने लिए ये न्यू फाउंड एनर्जी ढूंढी है ना, बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बना चुकी है। तो चलिए जल्दी से एक एनर्जी चेक भी ले लेते हैं, देखते हैं कौन सी एनर्जीज निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही। ओके, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग एंड हार्ट वार्मिंग। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो बेसिक कोर नेचर है ना वो नहीं चेंज हो। बहुत ज्यादा दिल से लोगों की केयर करने वाले, बहुत ज्यादा एक मदरली इंस्टिंक्ट हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कि किसी के लिए भी गलत भावना ना रखना, हर एक के लिए आगे होके हेल्प करना आप अभी भी करते हो। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना आ गया है कि अब आप लोगों को अपनी इन अच्छाइयों को मिसयूज नहीं करने देते। आप नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें आप करें जहां पर वो इसका गलत फायदा उठा सके। कोर नेचर आपका सेम टू सेम है। ओके, लेकिन स्ट्रेंथ आ चुकी है और लोगों को पहचान चुके हो, विच इज रियली ग्रेट। ओके, यहाँ पर कुछ फ्रेंडली, चीयरफुल, लाइट हार्टेड वाला कार्ड निकला है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ के एक इमोशनल फेज से निकल चुके हो। अब क्योंकि एक न्यू फाउंड एनर्जी है, क्योंकि अब अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट, लव ये है, तो अब आप कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताना पसंद करते हो जो ना बहुत ज्यादा चीयरफुल हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, जिनके अंदर भी वही पॉजिटिव नेचर है जैसा आपका है। क्योंकि नेगेटिविटी से, जैसे मैंने बताया, 8 ऑफ कप्स, आप अब दूर रहना चाहते हो, बिकॉज ऐसे लोग आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा लो कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप में से काफी सारे लोग अभी भी एक ऐसे जोन में हैं जहां पर सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम बिताना जरूरी है जो ज्यादा चीयरफुल हैं, लाइट हार्टेड हैं, थोड़ा मजाक करना पसंद करते हैं। या फिर अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं है ना, देन इट इज नेसेसरी कि आप कुछ ऐसा लाइट हार्टेड कुछ टीवी पे देख सकते हो, या यूट्यूब पे देख सकते हो, एनीथिंग जहां पर आपका माइंड भी थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो सके। ओके, चलिए देखते हैं और कौन सा कार्ड आ रहा है। ओके, बिट्रेड वाला कार्ड है, वेंचफुल वाला कार्ड है, बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैंने आपको बताया था ना, कि आप पहचान चुके हो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो
पीठ पीछे धोखा देते हैं, राइट? और आपको पता है कि कितना उनके अंदर ग्रज है, कितनी उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, कैसे वो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज भी आप कर चुके हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। और जितना दूर इनसे रहें उतना अच्छा है। अब यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे निकले हैं, ओके। एक तो यहाँ पर कार्ड ऐसा निकला है जो कुछ है, बता रहा कि कोई एक ऐसे पर्सन आपसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब वो अपना ध्यान आपसे हटा ही नहीं पा रहे। अब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन आपका ये जो चेंज, आपके अंदर ये जो चेंज आया ना, ये किसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वो बिकॉज मे बी उन्होंने आपकी लाइफ की एक जर्नी देखी है। अब उस जर्नी में आपको इतना स्ट्रोंगली निकलते हुए देखकर मे बी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीचलेस है। और शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मे बी आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट उनको डर लगता है। मे बी कुछ लव फीलिंग्स हो सकती हैं किसी के लिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी ये स्ट्रेंथ, आपके अंदर का ये बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद मे बी वो थोड़ा सा स्पीचलेस है इस समय पर। और ये कार्ड निकला है बहुत ज्यादा थॉटफुल, रिस्पॉन्सिबल, कोई बहुत ही ज्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, और शायद बहुत खुश है आपकी लाइफ में ये सारे चेंजेस देखकर। और यहाँ पे है रिलीव्ड, ओके, रिलीव्ड का कार्ड है, कुछ रीयूनाइटेड का है, ओके। और कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि दे हैड लॉस्ट यू। अब ये ना एनर्जी उन लोगों के लिए है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई लोग ऐसे जरूर होते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, यू नो, एंड उनको ऐसे लग रहा था डीप डाउन के कहीं ना कहीं जो भी इन्वायरमेंट में आप हो, जो भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप हो, वो कहीं ना कहीं आपको खो चुके थे, बिकॉज आप धीरे 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 बहुत ज्यादा डाउन चले गए थे अपनी एनर्जी में। लेकिन इस पूरी एनर्जी में अब जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, जहां पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को फील कर रहे हो और लोगों को भी दे चुके हो एक मुंह तोड़ जवाब, तो कुछ लोग हैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड कि आप स्ट्रांगली इस चीज से बाहर निकलो। तो यस, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है, आपके एनर्जी चेक और कैसे अपने अंदर आपने ये बदलाव लेकर आए हैं, जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी रियलाइज भी नहीं किया दैट यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। और जो आपके हेटर्स हैं, जैसे मैंने पहले बोला, शॉक्ड है कि कैसे आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, कोई इनर पावर नहीं था कि अपनी लाइफ में कुछ कर सको। तो यस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली निकल कर आई हैं। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग अपने बारे में रियलाइज नहीं कर रहे, ये रीडिंग देखने के बाद शायद उनके अंदर भी रियलाइज हो कि यस, आई कैन ऑल्सो डू इट। मेरा हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर मान के चलो कि मेरे अंदर ये पावर है, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, एंड आई कैन डू इट। नो मैटर लाइफ की कोई भी डिफिकल्टीज क्यों ना आ जाए, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस एंड बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जितने भी दुख दर्द हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिविटी है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एंड एक बार मैं थैंक यू कहना चाहूंगी फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। और अ बिग थैंक यू सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, और साथ में उन सभी लोगों को भी अ बिग हार्ट फेल्ट थैंक यू जिन्होंने मेरे को बहुत ही प्यारे मैसेजेस भेजे और बहुत ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेजे हैं, ताकि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मेरे फादर इन लॉ के लिए भी ब्लेसिंग्स भेजने के लिए थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।